नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल लड़कित मोमिता में। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज रविवार है और रविवार के दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है, ये आप सभी को पता होगा। तो दोस्तों, आज रविवार के इस पावन दिन के आज मैं आपके साथ भगवान सूर्यदेव की व्रत की कथा यानी कि रविवार व्रत की कथा शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। आशा करती हूँ वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओम सूर्याय नमः। रविवार व्रत की कथा। आज भक्तों ने रविवार का व्रत रखा है, तो भक्त आज सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना, मंत्र के जाप और कथा का पाठ करेंगे। हिंदू धर्म में रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित माना जाता है। सूर्यदेव बहुत ही कल्याणकारी है। सूर्यदेव की पूजा और व्रत करने से प्राण ऊर्जा बढ़ती है, कष्ट दूर होते हैं और जीवन में खुशहाली आती है। आर्यवैदिक काल में सूर्य की ही सारे विश्व का कर्ता धर्ता मानते थे और हिंदू धर्म में प्राचीन काल से सूर्य की उपासना और उपवास की परंपरा चली आ रही है। धर्मशास्त्र में सूर्य को ही संपूर्ण जगत की आत्मा तथा ब्रह्म के रूप में दर्शाया गया है। ज्योतिष शास्त्र में भी सूर्य का बहुत महत्व बताया गया है। चंद्र, मंगल, गुरु ग्रह सूर्य देव की मित्र माना गया है, वही शनि और शुक्र शत्रु माने गए हैं। ऐसे में जिन जातकों का सूर्य नीच का होता है, उन्हें रविवार व्रत से विशेष लाभ होता है। आइए बात करते हैं रविवार की व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी और रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नानादि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किस प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं था, किसी प्रकार के भी। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था और उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उसने उससे जलने लगी। अब बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रही थी और अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय को गोबर लाती थी और पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर में भीतर बांध दिया। और रविवार को गोबर ना मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लिप सकी। आंगन ना लिप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई और प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई और गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। परसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही परसन की आंख फट गई और तभी पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई और तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने का गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव के व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा और उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी और सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत ही धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। राजा ने बुढ़िया से गाय और बछड़ा छीन लिया, जिससे बुढ़िया की स्थिति फिर दयनीय हो गई और बुढ़िया ने दुखी होकर सूर्यदेव से प्रार्थना की। सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया पर बहुत करुणा आई और उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को सपने में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान को सपने में बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती का क्षमा मांगी और राजा ने परेशान और उसके पति को उनकी इन दुष्टता के लिए दंड दिया। और फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें और रविवार को व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धन से भर गए। राज्य में चारों ओर खुशहाली हो गई और स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।
जय सूर्यदेव की जय हो। तो दोस्तों आज सूर्यदेव की यानी कि रविवार की व्रत कथा समाप्त हुआ। तो दोस्तों कैसी लगी आप सबको आज की ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन जल्द से मिल जाए। और कमेंट में जय सूर्यदेव लिखना मत भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। मेरी फेसबुक इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।